जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मैं प्रिया राजपुरोहित मेरे YouTube चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे रामायण कथा का भाग 37, माता सीता और रावण का संवाद। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए कथा शुरू करते हैं। रावण सीता संवाद। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात्रि प्राय व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक पहर बाकी रही तो रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विधान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलत्स्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम, द्रव और मद से युक्त अचिंतित बल पौरुष से संपूर्ण रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। अनिद सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से वशीभूत तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थरथर कांपने लगी। सुंदर क्रांति वाली विशालोषण जानकी ने अपने जघाओं से पेट और दोनों भुजाओं में स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशारियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विहीन दीन सीता को रावण ने ध्यानपूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एकटक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसते हुए बोला, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूँगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी यह मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दो। यदि एक बार ये यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं फिर से कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरा निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसीलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझ पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना चाहता हूँ। इसीलिए तुझसे कहता हूँ, तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे मेरी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरी शरणों की दासी बनेंगी। मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुजबल से अजरित समर्पण संपत्ति तेरे शरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा।
तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो मुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या है, इसीलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठकर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चलकर तू मेरे ऐश्वर्य को तो देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन है, न कोई दास है, न सेना है और न कोई साधन है। फिर ये भी क्या पता है कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो भी न तो तू उसके पास पहुंच सकती है और न वह स्वयं भी यहाँ आ सकता है। अतएव चिंता का परित्याग करके निश्चित होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विधान के लिए ये उचित होगा कि तुम मेरी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पतिपरायणता पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारे नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम में तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतीत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनने हो, फिर नीति का ये क्या वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती वह चाहे कितना भी ऐश्वर्यवान हो अंत में रसातल हो जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हे दुर्बुद्धि, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य, धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा ये कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई न उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से। इसीलिए मैं उनकी हूँ और सदा ही उनकी रहूंगी। यदि तू सोच समझकर ये मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभय दान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उसके पास पहुँचा दे। मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चिंत है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंकावासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। कथा सुनने में आपको अच्छी लग रही होगी। कथा अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आइए आगे का पाठ शुरू करते हैं। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शनता सीता को ये अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे अनुनय विनय करता है वैसे वैसे ही वह उनका प्रिय होता जाता है, किंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ त्यों त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है।
हे सम्मुख, यही कारण है कि वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कर रही हो, उनके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसमें के अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने बाद तुमने अपनी पति स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइया मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर पतिव्रते और पति के शौर्य के अभिमान से परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ जी की पुत्रवधू हूँ। 10 मुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के लिए विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने ये विदार अच्छा रस दिया है। तू कितना वीर और पराक्रमी है, इसका पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोर की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा लाया था। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता। सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित एवं अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध से थर-थर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसाने लगे। वह दहाड़ता हुआ बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्राप्त कालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तत्काल विनाश कर देता हूँ। तत्पश्चात रावण ने एकाक्षी, एक आँख वाली, एक कान वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान पैर वाली, सिंहमुखी, सिंह के समान मुख वाली आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो सीता को मेरे वश में होने के लिए विवश करो। यदि वह प्रेम से न माने तो इसे मनसाहा दंड दो, ताकि ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षसियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्य मालिनी नामक की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन कर बोली, हे प्राणनाथ, आप इस करूप सीता के लिए क्यों इतने व्याकुल होते हैं। भला इसके फीके पतले अधूरे अनाकर्षक क्रांति और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है। आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग्य कहाँ जो आप जैसे अपूर्व बलिष्ठ अद्भुत पराक्रमी तीनों लोकों के विजेता के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ, जो स्त्री आपको नहीं चाहती उसके पीछे उन्नत की भांति दौड़ने से क्या लाभ। इससे तो व्यर्थ ही मन को दुख होता है। जब उन राक्षसियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गई तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ
अपने भव्य प्रसादा की ओर चल पड़ा। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, घर वालों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगे का पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें। तब तक जय श्री राम, धन्यवाद।